नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। कांग्रेस के नेता सांसद राहुल गांधी ने जब से चुनाव आयोग पर जब सवाल खड़ा किया उसके बाद से लगातार एनडीए के नेताओं का जो है राहुल गांधी पर हमला देखने को मिल रहा है। जहां आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यानी विपक्ष पर जो है जोरदार हमला बोला, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी जो है राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी विफलताओं को छिपा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी राहुल गांधी पर हमलावर दिखे और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी हार मान चुके हैं। तो क्या कुछ कहा है तीनों नेताओं ने, आपको छोड़ जाते हैं तीनों के प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर और क्राइम कैपिटल में भारत को नीचे पहले सेटल राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं और बिहार आए थे तो उन्होंने बिहार को क्राइम का कैपिटल कह दिया है। राहुल गांधी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस की जो कमी है और राहुल गांधी की जो कमी है वो इलेक्शन कमीशन पे थोपना चाहते हैं। लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग रिजल्ट कई जगह होते हैं, लेकिन ये तर्क दे देना कि लोकसभा में अलग रिजल्ट हुआ और महाराष्ट्र में विधानसभा में अलग रिजल्ट हुआ, लोकसभा के रिजल्ट के घमंड में कांग्रेस सो गई थी। हम लोगों ने मेहनत किया और जनता को लगा कि वोट दिया, आए मोदी, छाए मोदी, जीते मोदी, तो फिर हमने कम सीट क्यों दी। जनता ने छप्पड़ फाड़ के हमें दिया और हम महाराष्ट्र में जीत गए। तो राहुल गांधी की पार्टी के नेता मेहनत करते नहीं, ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे जनता में नाराजगी पैदा होती है और जब हार जाते हैं तो अपने हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे थोप देते हैं। कर्नाटक में जीते तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था, तेलंगाना में जीते तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था, हिमाचल में जीते तो इलेक्शन कमीशन अच्छा था, रायबरेली जीते तो इलेक्शन कमीशन अच्छा था, वायनाड में जीते तो इलेक्शन कमीशन अच्छा था, और जब महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली हार गए तो इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। राहुल गांधी को पता लग गया है कि बिहार में जीरो पे आउट होने लगे हैं, इसलिए जानबूझकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। पहले ही अपना फेस सेविंग कर रहे हैं। बिहार में बुरी तरह हारेंगे राहुल गांधी। तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, पर मुख्यमंत्री ने उस पत्र का जवाब नहीं दिया। क्या पत्र लिखा उन्होंने? जो 65% आरक्षण का जो दायरा, अच्छा, हाँ, अपने हाथ से लिखा था, अपनी हैंडराइटिंग में लिखा था, अपने विचार लिखे थे। कोई पत्र उनको लिख के दे दिया जाता है और वो भेज देते हैं। अभी कास्ट सेंसस होने दीजिए, सेंसस होने दीजिए। पिछड़ों अति पिछड़ों की चिंता कोई करेगा तो एनडीए की सरकार ही करेगी। को लेकर के तेजस्वी उनको मेरा जवाब बता दीजिएगा। कांग्रेस ने 65 वर्ष तक शासन किया, लालू प्रसाद यादव जी ने 15 वर्षों से ज्यादा शासन किया, फिर तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता भी सरकार में रहे। कांग्रेस ने 65 साल में पिछड़ा के आरक्षण, दलित के आरक्षण, काका कालेलकर के रिपोर्ट को 30 वर्षों तक ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लालू जी जब शासन में थे तो उस समय 15 वर्षों तक उन्होंने कोई आरक्षण का काम नहीं किया। इन लोगों को शर्म आता है क्या? दोहरा चरित्र रखते हैं। 65 साल, 15 साल केंद्र में और बिहार में शासन करने वाला आज आरक्षण की बात कर रहा है। आरक्षण नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया कि हम 65% आरक्षण देंगे। कोर्ट में मामला है और ये अब जो है चाह रहे हैं उस पर रोटी सेकना। बिहार की जनता जानती है ये वही लालू यादव है, ये वही कांग्रेसी है जिन्होंने काका कालेलकर के रिपोर्ट को छुपा कर रखा 30 वर्षों तक।
लालू यादव ने 15 वर्ष में एक आरक्षण का काम नहीं किया। और इतना ही नहीं, पिछड़ा आयोग को उन्होंने संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न किसने दिया? पूछिए इनसे जाकर के। शर्म नहीं आता है कि 65% आरक्षण दे दीजिए। 65% आरक्षण किसने दिया? नीतीश कुमार जी की सरकार ने फैसला लिया था। मामला न्यायालय में है। इसलिए ये लोग को थोड़ा भी शर्म होगा तो बिहार की जनता इनको पहचान रही है। मरने दीजिए अब उसको। राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, ग्रामीण बिहार पर। अरे चुनाव हार चुके हैं, पहले ही मान चुके हैं कि चुनाव हार गए, तो आप क्या करेंगे? पहले से भूमिका बना रहे हैं। हारा हुआ आदमी क्या करता है? भूमिका ना बनाता है। तो चुनाव हार चुके हैं, मान चुके हैं कि चुनाव हार गए, तो घोषित कर दें कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग चुनाव हार चुके हैं।